प्यारे साथियों, मैं आकाश कुमार द्विवेदी और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। जहां तक हमने अभी इनइक्वालिटीज़ में थोड़ी बहुत बातें करी थी, बेसिक ऑपरेशंस आपको बता दिए थे कि बेसिक ऑपरेशंस कैसे हैं, और एक छोटे से सॉल्यूशन की झलक दी थी कि हाँ, हम सॉल्यूशन इस तरीके से करते हैं। अब हमारा शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है और ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, मैं जिस वे से आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आप बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाइएगा कि बुक में कैसे दे रखा है। मैं जिस वे से आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो एक यूनिक वे है। आपको एक एक बात को समझना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये चीजें कैसे हो रही हैं, और ये चीजें यदि आप एक बार समझ जाते हैं तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं इनइक्वालिटी का ये सेशन। आज हम बात करने वाले हैं जीरोज एंड पोल्स के बारे में कि जीरो और पोल्स क्या होते हैं, मतलब शून्यक और ध्रुव क्या होते हैं, और दूसरा कि साइन प्लॉटिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि किसी व्यंजक के मान का चिन्ह कैसे परिवर्तन होता है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। जो भी उसमें वेरिएबल प्रेजेंट है उसके हेल्प से हम साइन प्लॉटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीरोज और पोल्स से अपना काम। फर्स्ट वन, जीरोज और पोल्स होते क्या हैं? तो देखिए ध्यान से, जीरोज का मतलब होता है शून्यक। तो शून्यक का मतलब क्या हुआ कि वो जो किसी एक्सप्रेशन को जीरो बनाता है, शून्य बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये कोई पॉलिनोमियल है px। मैंने पूछा इसके शून्यक क्या है, तो आप कहोगे कि इसको जीरो से इक्वेट कर दें। x की जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएंगे? शून्यक हो जाएंगे। x की वैल्यू क्या आएगी आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, कितनी कितनी आएगी। यहां से देखो आप, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा और एक x इज इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगा। तो ये दो इसके क्या हो जाएंगे? शून्यक हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि शून्यक वो होते हैं जो किसी व्यंजक को शून्य बनाते हैं। भाई हम इसे यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं? हम साइन चेंज के टॉपिक में इनकी जरूरत क्या पड़ गई? तो ध्यान से देखिएगा प्यारे साथियों कि हम जीरोस के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताते चले कि देखो आप जब भी कोई कॉन्टिन्यूअस एक्सप्रेशन है, कोई कॉन्टिन्यूअस एक्सप्रेशन है भाई साहब, तो कहते हैं ना कि जैसे आप कहते हो ना कि भाई कुएं के पास, अब जैसे मान लो कि आप कहीं पे घूम रहे हो, ठीक है, तो आप कहते हो कि भाई जैसे रोड क्रॉस कर रहे हो तो रोड पे खतरा ज्यादा होता है, तो रोड तो एक नॉर्मल सी चीज है। अब आप मान लो किसी हाईवे के पास चले जाओ तो वहां पे एक्सीडेंट के खतरे ज्यादा होते हैं। तो एक्सीडेंट के खतरे ज्यादा होते हैं वो हाईवे पे, तो वैसे ही जीरो वो पॉइंट होते हैं जहां पे साइन चेंज के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये नहीं मैं कह रहा कि वहां पे साइन चेंज ही होगा, लेकिन साइन चेंज के खतरे ज्यादा होते हैं। बात समझ में आई? कैसे, इस बात को समझिएगा आप। जैसे मान लीजिए कि मैं इसी एक्सप्रेशन को प्लॉट कर दूं। मैं कह रहा हूं कि इसे मैं क्या लिख सकता हूं? देखो आप, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1/2 ये मेरा हो गया ये वाला एक्सप्रेशन px। आपको दिख रहा होगा। यदि मैं इस बहुपद के चिन्हों का परिवर्तन देखना चाहूं, इस बहुपद के चिन्हों का परिवर्तन देखना चाहूं, ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन के, तो ये एक एक्सप्रेशन है ही, व्यंजक है ही, इसके हम चिन्हों के बारे में जानना चाहते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, मैं ये पता करूंगा कि ये कहां कहां जीरो है,
क्यों पता करूंगा, देखो आपको समझ में आएगा। ये क्या है -1 और ये है -1/2, तो -1 पे 0 है और -1/2 पे 0 है। देखिए आप, ये x की वैल्यूज हैं, ये इस नंबर लाइन पे मैंने x की वैल्यूज लिख रखी है, x के मान लिख रखे हैं, जबकि -1/2 और ये 1, ये x के मान तो है ही। अब हम इस नंबर लाइन के हेल्प से इस पूरे व्यंजक के चिन्ह के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो यदि मैंने कोई भी नंबर x जो है, जो इस इक्वेशन में इस बहुपद में प्रेजेंट है, यदि मैंने क्या कहा कि मैं x की वैल्यू -1/2 से ज्यादा ले लूं, जस्ट लाइक 0 ले लूं, या कोई भी -1/2 से ज्यादा ले लूं, तो -1/2 से ज्यादा बड़ा कोई भी नंबर रहेगा तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा क्या आएगा, हमारे पास पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है कि हम कहेंगे कि -1/2 से यदि x की वैल्यू बड़ी है तो हम क्या कहेंगे कि किसकी, इस बहुपद की या इस व्यंजक की जो मान है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो मैं इसे इधर पॉजिटिव की तरह लिख सकता हूं। अच्छा देखो, बाय वे मैं यहां पे कह दूं पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा, ये देखो, यदि मैं इधर y मतलब मान प्लॉट कर रहे हैं, एक सिंपल सा, हम आपको ज्यादा लॉजिकली नहीं, मैं एक नॉर्मली कह सकता हूं कि देखो इस क्षेत्र में एक क्षेत्र बना दिया मैंने, इस क्षेत्र में ये पॉजिटिव होगा। वैसे ही ये y को दिखा रहा है, जैसे मैं इस डायरेक्शन में y है तो पॉजिटिव y को दिखाएगा, और नीचे के क्षेत्र में जाए तो ये नेगेटिव y को दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए -1/2 पे एक्सप्रेशन 0 हो गया, और फिर से अगेन देखो -1 और -1/2 के बीच में कोई नंबर रख दे, ठीक, तो हमें कैसी वैल्यू मिलेगी। तो जरा ध्यान से देखिए, -1/2 से छोटा कोई भी नंबर रखे तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कितना रख लिया, -3/4 रख लिया, तो -3/4 पे ये नेगेटिव आएगा, -1/4, और -3/4 -1 से बड़ा है इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मिलके ये क्या दे देंगे, नेगेटिव दे देंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र इधर आएगा, और फिर से ये -1 पे तो ये 0 ही हो जा रहा है, तो देखिए ये 0 भी हो जाएगा। और जरा ध्यान से देखिए, -1 से छोटा कोई ये ले लें, वैल्यू ले लें, जैसे -2 ले लें, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये फिर से ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इस क्षेत्र में इस फलन के वैल्यू की जो वैल्यू है ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखिए कि मैं क्या कहूं कि इस फलन का मान, यदि मैं बोलूं कि -1 और -1/2 पे क्या हो रहा है, तो जरा ध्यान से देखिए, -1 पे इस फलन का मान -1 के आगे ये नेगेटिव हो रहा है, -1 के जस्ट पीछे ये पॉजिटिव था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि -1 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रही है, और -1/2 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि शून्यक के पास हमारे पास चांसेस हो गए कि वहां पे फलन के मान का चिन्ह परिवर्तन होता है। हमने क्या कहा, वहां पे फलन के मान का चिन्ह क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो सबसे पहला काम, हम यदि ऐसा प्लॉटेशन कर दे तो हमें यह पता चल जाएगा कि फलन का मान धन कहां है, फलन का मान ऋण कहां है। ये पूरी बातें समझ में आई? अच्छा, तो उम्मीद है ये आपको जीरोस के बारे में समझ में आ गया होगा।
कि भाई शून्यक का क्या फायदा है, शून्यक निकालने का क्या फायदा है। शून्यक निकालने का फायदा यह है कि हमारा वो पॉइंट मिल जाता है नंबर लाइन पे जहां पे फलन अपने मान का चिन्ह परिवर्तन करता है। ठीक, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। साथियों, आज हम पोल्स के बारे में भी बात करते हैं। पोल्स को क्या कहते हैं हम? ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव का मतलब क्या है कि जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कोई, जैसे हमने कह दिया कि ये हमारे पास, मान लीजिए कि नंबर लाइन मैंने दे दिया, दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज प्लस इंफिनिटी, और मैं एक फलन के मान के बारे में बात कर रहा हूं, या हम एक व्यंजक के मान के बारे में बात कर रहे हैं, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। हम इस फलन के मान के बारे में बात कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, यदि आपको पता है साथियों कि यदि मैं कोई कांस्टेंट अपॉन डिनोमिनेटर 0 कर दूं तो 0 से डिवाइड पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि 0 पे यदि हम वैल्यू कहें तो नॉट एग्जिस्ट की तरफ जाती है, या ऐसे कह दें कि उस टाइम पे हमारी वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी, और डेट विल बी प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, दोनों हो सकती है। अच्छा, तो जरा ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है। पहले तो एक बात और कह सकते हैं हम कि इस पॉइंट पे जो फलन का मान है, हम एग्जैक्टली बहुत शार्पली इंक्रीज करता है, बहुत शार्पली इंक्रीज करता है। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, और भी बातें समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड की तरफ जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड की तरफ जाएगा, वो पॉइंट्स क्या कहे जाएंगे? ध्रुव कहे जाएंगे। इसका मतलब इसकी वैल्यू कहां पे नॉट डिफाइंड की तरफ जा रही है? x इज इक्वल्स टू -1 पे इस फलन का जो मान है, इस फंक्शन की जो वैल्यू है, वो कहां जा रही है? नॉट डिफाइंड की तरफ जा रही है। मैंने बताया आपको कि जहां पे फलन का मान शून्य की तरफ जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे। शून्यक का काम क्या होता है? शून्यक वो बिंदु बता देता है, या वो बिंदु बताने की ज्यादा चांसेस रहते हैं कि जहां पे मान के चिन्ह में परिवर्तन हो पाए। बात समझ में आई? आगे बढ़ने की कैटेगरी में मैंने बताया कि ध्रुव क्या है और ध्रुव का मतलब क्या है। ध्रुव का मतलब क्या हुआ कि जहां पे फलन का मान नॉट डिफाइंड की तरफ जाए। बात समझ में आई? अच्छा, इसका मतलब क्या है कि क्या हम इस पे भी कुछ कर सकते हैं? क्या चर्चा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए आप, तो मैंने कहा कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो अगेन यदि मैं इसके साइन की बात कर रहा हूं तो मुझे बात करना पड़ेगा प्यारे साथियों कि ये कहां शून्य है। अब ऐसा क्यों बात करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे ये पता चले कि ये कहां पे पॉजिटिव था, कहां पे नेगेटिव था, पहले से मैंने बता दिया है। तो ये 1 पे मिल जाएगा हमारा शून्यक। अब मैंने बात करा कि क्या पोल्स की क्या जिम्मेदारी है, तो पोल्स की जिम्मेदारी ये है भाई साहब कि जरा ध्यान से देखो, क्या आपको नहीं लगता है कि ऊपर वाला यदि पॉजिटिव हुआ तो हमें नेगेटिव वाले के बारे में भी जानने की जरूरत पड़ जाएगी, या पॉजिटिव वाले नीचे वाले के बारे में भी जानने की जरूरत पड़ जाएगी कि उसका चिन्ह परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो जब भी किसी एक एक्सप्रेशन के चिन्ह परिवर्तन की बात करनी होती है प्यारे साथियों, तो वहां पे हम बात करते हैं शून्यक की। तो अब नीचे वाले की भी शून्यक निकाल ले आप, और नीचे वाले का शून्यक अर्थात पूरे एक्सप्रेशन का हम ध्रुव निकालने की भी जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ध्रुव की भी जरूरत पड़ती है साथियों। कहां पे? हमें चिन्ह परिवर्तन में।
तो फलन के चिन्ह परिवर्तन के बारे में यदि हमें बताना है तो प्यारे साथियों मुझे ध्रुव की भी जरूरत पड़ेगी। और जरा ध्यान से आप देखो आप कि हम यहां पे ये फलन बताता है कि इसका मान इस बिंदु पे कभी शून्य नहीं होगा, या हम ऐसे कह दें कि यह बिंदु फलन के डोमेन में नहीं होगा। अब सर ये क्या डोमेन है, हम कुछ इसी के लिए मैं इतनी तैयारियां कर रहा हूं जिससे कि मैं आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बता पाऊं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। बात समझ में आ रही है? आप मेरे साथ लगे रही है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, 1 से बड़ा यदि कोई नंबर ले लो आप तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। -1 और 1 के बीच में 0 मैंने ले लिया तो 0 पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये मतलब नेगेटिव आ जाएगा। और अगेन -1 से छोटा यदि कोई नंबर ले लिया मैंने तो -1 से छोटा कोई नंबर ले लिया तो देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो देखो आप कितनी आसानी से इसके इधर सब पॉजिटिव, इसके इधर सब नेगेटिव, यहां पे 0 एंड देन फिर यहां पे सम पॉजिटिव की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो प्यारे साथियों देखो आप एक वेव की तरह ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो उम्मीद है ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि ध्रुव की क्या जरूरत है, शून्यक की क्या जरूरत है, ये साइन चेंज में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो अच्छा, आपको प्लॉटिशन के बारे में भी कुछ हल्का फुल्का जानकारी हो गई कि किसी व्यंजक के साइन चेंज के बारे में, चिन्ह परिवर्तन के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं। तो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं कि शून्यक वो होते हैं जहां पे फलन का मान शून्य होता है, ध्रुव वो होते हैं जहां पे फलन का मान नॉट डिफाइन होता है, मतलब जहां पे परिभाषित नहीं होता है, और दोनों ही चिन्ह परिवर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्यारे साथियों ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए जिससे कि ये इंफॉर्मेशन बहुत सारे बच्चों के पास पहुंचे और मैं अपने उद्देश्य में कामयाब हो पाऊं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प कर पाऊं। चलिए इसी के साथ वीडियो की एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।